कि उसने सोचा था कि सब चांद सितारे होंगे, एक परचम के तले सारे के सारे होंगे, पर जितने मारे हैं मुसलमानों ने पूरी दुनिया ने भी मिलकर नहीं मारे होंगे। आज हम पूरे विश्व की हिस्ट्री उठा करके देख लें तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अगर इंसानियत को किसी ने पहुंचाया है तो कट्टरवादी मुसलमानों ने पहुंचाया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मुसलमान होने की हैसियत से ये बात कह रहा हूँ, आपके कैमरे पर ये बात कह रहा हूँ कि आज पूरी दुनिया में जो भी इंसानियत का दुश्मन है, जो भी वो है कट्टरवादी मुसलमान, और कट्टरवादी विचारधारा को जन्म देते हैं ऐसे राजनेता। ओवैसी लगाते हैं टीका, ओवैसी बैठते हैं हवन में, ओवैसी मंच से टोपी लगा करके अल्लाह अकबर का नारा दे सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ मंच से खड़े होकर के जय श्री राम क्यों नहीं कह सकते? क्या दिया गया भारत के मुसलमानों को? भारत के मुसलमानों को सिवाय गुमराह करने के, या उनको जो है वो मदरसों के नाम पर, या उनको एक हज हाउस बना करके दे देने के नाम पर, साहब आप हज करने चले जाइए, जीवन भर कमाइए, आप हज करके आइए, इसके अलावा क्या दिया है? सर, ये जो बयान है वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपके लिए टफ कंपटीशन आने वाला है। देखिए, मैं सबसे पहले इस बयान पे जवाब देना चाहता हूँ ओवैसी साहब के। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह नहीं बनेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह 2022 में योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाएंगे और एक बार फिर उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाअल्लाह। ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक बात। दूसरी बात ये, जैसे आपने अभी बात कही कंपटीशन की, तो मैं ये बता दूँ कि देखिए, हमारे देश के 70 साल के इतिहास को आप उठा करके देख लीजिए। अच्छा, जब मैं 70 साल की बात करूंगा तो कांग्रेसियों को बिला वजह मिर्चें लग जाती हैं, जबकि उनका नाम नहीं लेते तो वो 70 साल पे ही घबरा जाते हैं। वो 70 साल का आप इतिहास उठा करके देखिए तो हमारे देश के मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ डरा करके, उनको धमका करके, उनको घबराने पर मजबूर करके अलग करके रखा गया और उनको विकास की धारा से अछूता रखा गया। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, केवल एकलौता जो मुस्लिम, यूँ कहें कि मुस्लिम के हितों में जिस सरकार ने काम करना शुरू किया वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने काम करना शुरू किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के हक़ की आवाज़ उठाई, मुस्लिम महिलाओं के हक़ की आवाज़ उठाई, जो भी मुसलमानों के लिए लाभकारी काम थे वो किए। और सबसे बड़ी बात ये कि कभी भी नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य की किसी भी सरकार ने ये नाम नहीं दिया कि मुसलमानों के लिए ये करना है। हमने जब बात करी, हमने सब की बात करी, देश के नागरिकों की बात करी, भारत के वासियों की बात करी, भारत निवासियों की बात करी, भारत में रहने वाले माँ भारती के 130 करोड़ माँ भारती के लालों की बात करी, जब भी बात करी, क्योंकि भारत में रहने वाला हर इंसान वो माँ भारती का बेटा है, माँ भारती, भारत उसकी माँ है। हमने उसकी बात करी, कभी भी हमने बांटने की या वर्ग में की, या मुसलमान के लिए ये किया, हिंदू के लिए ये किया, फलाना के लिए ये किया, नहीं। हमने जो किया सब के लिए किया, सबके विकास के लिए किया, देश की तरक्की के लिए किया, देश को मजबूत बनाने के लिए किया और देश को आगे बढ़ाने के लिए किया। और यही इस बात को भारत की जनता भी बाखूबी समझती है। मगर जो आप कह रहे हैं सर, ओवैसी तो कुछ अलग ही कह रहे हैं कि पूरा आप मुस्लिम विरोधी हैं, इनकाउंटर में आप मुसलमानों को मरवा रहे हैं, ऊपर से 3 तलाक बिल ले आते हैं, आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जब हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण की, तो उसमें कहाँ लिखा है कि ये मुसलमानों के लिए है जनसंख्या नियंत्रण? हम तो भारतीयों की बात कर रहे हैं ना। आप क्यों अपने ऊपर ले जाते हैं? जब बात होती है कि आप कह रहे हैं कि वो साहब एनकाउंटर में सबसे अधिक जो है वो मुसलमान मारे जाते हैं, ये आपको पता है कि आप देश की न्यायिक व्यवस्था पे कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं? आप देश की सुरक्षा के लिए कितनी अहम बात कह रहे हैं? आपको पता है कि ये देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है? आपका मात्र ये कह देना कि एक वर्ग विशेष के लोगों का एनकाउंटर होता है, नहीं। आप एक भारत के लोकतंत्र में आप एक राजनेता हैं, भारत के लोकतंत्र में आप भारत की जो है वो न्याय जो लोकतंत्र का मंदिर है, सांसद में उसके आप सदस्य हैं, वहाँ आप बैठते हैं। आपको ये बात कहनी चाहिए कि जब भी एनकाउंटर होता है तो वो दोषियों का होता है, वो अपराधियों का होता है। आप अपराध में और दोष में हिंदू और मुसलमान, ये डिस्क्रिमिनेशन आप कर भी कैसे सकते हैं? करा तो जा रहा है ना सर, डिस्क्रिमिनेशन की जो बात कह रहे हैं, कह तो रहे हैं कि मारा तो सबसे ज़्यादा मुसलमान ही जा रहा है इनकाउंटर के अंदर। योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी हैं, चुन चुन के मार रहे हैं। भाई साहब, एक बात मैं बताऊं,
एक शेर सुनाता हूँ आपको। वैसे मैं बहुत ज़्यादा पोइट्री वाला आदमी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा शेर व शायरी में वो नहीं रखता हूँ, हालांकि हमारे परिवार का इतिहास रहा है, लेकिन एक शेर है कि उसने सोचा था कि सब चांद सितारे होंगे। उसने से मुराद ये कि हम प्रॉफिट मोहम्मद की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये सोचा था कि पूरा मैं बताता हूँ कि उसने सोचा था कि सब चांद सितारे होंगे, एक परचम के तले सारे के सारे होंगे, पर जितने मारे हैं मुसलमानों ने, पूरी दुनिया ने भी मिलकर नहीं मारे होंगे। आज हम पूरे विश्व की हिस्ट्री उठा करके देख लें तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अगर इंसानियत को किसी ने पहुंचाया है तो कट्टरवादी मुसलमानों ने पहुंचाया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मुसलमान होने की हैसियत से ये बात कह रहा हूँ, आपके कैमरे पर ये बात कह रहा हूँ कि आज पूरी दुनिया में जो भी इंसानियत का दुश्मन है, जो भी वो है कट्टरवादी मुसलमान, और कट्टरवादी विचारधारा को जन्म देते हैं ऐसे राजनेता कि जो अपने राजनीतिक फ़ायदे को उठाने के लिए, अपने घरों की सीटों को बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश के मुसलमानों को इस तरह से कट्टरता की तरफ ढकेलते हैं, कट्टरता की तरफ वो करते हैं, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसलमान के घर चूल्हा जले या ना जले, मुसलमान के बच्चे को नौकरी मिले या ना मिले, मुसलमान की बेटी को इंसाफ मिले या ना मिले। उनको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए है कि उनकी सीट बच जाए, वो संसद पहुंच जाए, उनके भाई जो है वो विधानसभा पहुंच जाए। मगर आपको नहीं लगता कि ये दिक्कत हो जाएगी इस चीज़ को लेके? क्योंकि बंगाल में फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा है, ममता बनर्जी सक्सेसफुल रही हैं, जो 30% वोट बैंक था उसको वो अपने तरफ लाने में सक्सेसफुल रही, और वही फार्मूला अब अखिलेश यादव के भी आप पोस्टर देखिए तो कह रहे हैं खेला हुई, इस तरीके का मतलब है, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये चीज़ें करी जा रही हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, सब एक ना एक करके माइनॉरिटी वोट को खींचने में लगे हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वोट बैंक इकट्ठा हो जाता है? जब देखिए, जब हवन होता है ना तो असुर आते हैं। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हवन होता है तो असुर आते हैं। आप बोल रहे हैं कि बंगाल में फार्मूला कामयाब हुआ। बंगाल में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 सीट पर थी, वहाँ पर जो है वो हमने कई गुना तरक्की करी। हम 70 प्लस हैं वहाँ पर, हम 70 प्लस हैं बंगाल में। आप जो है वो इसको वहाँ पर ये फार्मूला कामयाब होना बताते हैं? नहीं, हम इसको बताते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रवादियों ने उनको इस बात का जवाब दिया। हाँ, वो मुसलमानों को बहका ले गए होंगे, मुसलमानों को बहकाने में कामयाब हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने यही किया है 70 साल। उन्होंने मुसलमानों को एजुकेशन से दूर इसीलिए रखा। आज मुसलमानों को, आज जो है वो क्या दिया गया भारत के मुसलमानों को? क्या दिया गया भारत के मुसलमानों को? भारत के मुसलमानों को सिवाय गुमराह करने के, या उनको जो है वो मदरसों के नाम पर, या उनको एक हज हाउस बना करके दे देने के नाम पर, साहब आप हज करने चले जाइए, जीवन भर कमाइए, आप हज करके आइए। इसके अलावा क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। ना मुसलमानों को अच्छी एजुकेशन दी, ना मुसलमानों को अच्छा जो है वो सलाहियत दी, ना मुसलमानों को अच्छे उनके हुनर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सिर्फ और सिर्फ उनको बहकाया, उनको डराया, उनको दबाया। इसीलिए दबाया ताकि हम उनको डराते रहें, दबाते, जब पढ़ लिख जाएंगे तो उनकी असलियत ना जान जाएंगे। अखिलेश यादव भी हो सकता है कि गठबंधन कर ले। अभी खबरें आ रही थी कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव गठबंधन कर ले। अरे अखिलेश यादव जो है वो बेचारे यूँ कहते हैं कि कोई जो ना अहल औलाद होती है ना, तो वो बाप का साम्राज्य तबाह कर देती है। 2012 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से सरकार में थी। 2012 की सरकार में उन्होंने ऐसी हरकतें करी, समाजवादी पार्टी ने सत्ता का वो दुरुपयोग किया, समाजवादी ने सत्ता का वो तमाशा बनाया कि समाजवादी जैसी स्पष्ट बहुमत में रहने वाली सरकार जो है, जनता उसकी असलियत को जान गई, उनके छल कपट को समझ गई। 2012 के बाद 2017 अगले ही चुनाव में उनको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ा, फिर 2019 में उनको बसपा का सहारा लेना पड़ा। अब वो अन्य सहारा ढूंढ रहे हैं, वो सहारा ढूंढते रहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को खुद अपने पे ही अब विश्वास नहीं रहा है। तो उनको पता है कि जनता हम पे विश्वास, जब हम खुद ही अपने पे विश्वास नहीं करते तो जनता हम पे क्या विश्वास करेगी? तो वो ढूंढते रहें उनको। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं, आगे सहारे ढूंढते रहें जी। मगर योगी आदित्यनाथ जो चेहरा है सर, जो पिछला चुनाव हुआ था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ था। इस बार का जो चुनाव है वो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे हो। अभी जो बंदिशें चल रही हैं, जो मीडिया में चीज़ें चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि यहाँ जो विपक्ष के लोग होते हैं वो कहते हैं कि भगवा वस्त्र पहनते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, कभी टोपी नहीं पहनते, इफ्तार पार्टी नहीं करते, नवरात्रि में पूजन कराते हैं, तो ये दिक्कत नहीं कर देगा? ये कौन कहता है? ये ओवैसी कहते हैं। ओवैसी लगाते हैं टीका, ओवैसी बैठते हैं हवन में, ओवैसी मंच से टोपी लगा करके अल्लाह अकबर का नारा दे सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ मंच से खड़े होकर के जय श्री राम क्यों नहीं कह सकते? इस देश में जितनी स्वतंत्रता मुसलमानों को उनका धर्म को फॉलो करने की है, उतनी ही स्वतंत्रता हिंदुओं को भी है।
जब हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो हम क्यों ये भूल जाते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक मठ के मठाधीश भी हैं, एक महंत भी हैं, एक हिंदू धर्मगुरु भी हैं। ओवैसी जो है वो अपने मंच से खड़े होकर के वो अल्लाह अकबर का नारा दे सकते हैं, मुसलमानों को एक होने की बात कर सकते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ हिंदू के हित की बात कर देता है तो उसमें बुराई क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक के मुख्यमंत्री हैं। उनकी योजनाएं हर एक नागरिक के लिए लाभान्वित हैं। जब वो सड़कें बनवाते हैं तो हर नागरिक के लिए बनवाते हैं, बिजली देते हैं तो हर नागरिक को देते हैं, जो सुविधाएं देते हैं, जो योजनाएं देते हैं वो हर नागरिक को देते हैं। उसमें कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं होता। जितने हिंदू योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में शिकायत लेकर के पहुँचते हैं उतने ही मुसलमान भी पहुँचते हैं। हम मुसलमान को भी धर्म की अपने धर्म को आज़ादी से मनाने की पूरी जो है वो अनुमति देते हैं, हिंदू को भी धर्म को पूरी आज़ादी से मनाने की अनुमति देते हैं, हिंदू को भी सुरक्षा देते हैं, मुसलमान को भी सुरक्षा देते हैं। मगर सर जो ये आप बात कह रहे हैं, जो उस तरफ के लोग हैं, आपके विपक्ष के लोग हैं, उनका कहना है कि लव जिहाद ले आते हैं, लव जिहाद कानून ले आते हैं। अब धर्म परिवर्तन वाला है जो मामला चल रहा है, फिर 3 तलाक का मामला चलता है, अब जनसंख्या का चल रहा है। उनका कहना है कि सारा तो मुस्लिम विरोधी लेके आ रहे हैं, परेशान तो कर ही रहे हैं। उनका कहना है। भाई साहब एक बात बताइए, लव जिहाद जो है, मैं बहुत बिल्कुल खुल के बात बताता हूँ मैं, और इन सब मामलों पे मैं कुछ भी कहने में सभी संकोच नहीं करता हूँ। लव जिहाद क्या है आप जानते हैं? एक हिंदू नाबालिग लड़की को किसी मुसलमान लड़के ने उससे जो है वो लव अफेयर किया। लव अफेयर करने के बाद उसको शादी करने के लिए मजबूर किया। मुसलमान लड़के के घर वालों ने जो है वो एज़ यूजुअल लड़की को एक्सेप्ट करने से मना किया, कहा कि तुम मुसलमान हो जाओगी, हम तब तुम्हें जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। वो लड़की बेचारी जबरन मुसलमान हो गई, डर के दब के वो मुसलमान हो गई। मुसलमान होने के बाद में 2 महीने 3 महीने के बाद जब उनके सर से इश्क का बुखार उतरा तो उन्होंने उठाकर उनको 3 तलाक दे दी, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो ये मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया? हम अपनी देश की बेटियों को, अपनी बहनों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम विरोधी कहाँ से हो गया? हमने जनसंख्या नियंत्रण की बात की, हमने कहा जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या जनसंख्या है? आज भारत का एक एक नागरिक जो है वो किससे परेशान है? जनसंख्या के कारण परेशान है। हमने उसके नियंत्रण की अगर बात करी तो ये मुस्लिम विरोधी कैसे हो गई? हमने 3 तलाक की बात करी तो ये मुस्लिम महिलाओं के लिए उनके हक को दिलाने की बात है, ये मुस्लिम विरोधी बात है। वो कह रहा है हमारा धार्मिक मुद्दा है, छेड़छाड़ क्यों करते हैं? अरे तो ऐसे धर्म पे लानत भेजते हैं? ये धर्म होता है? हमारा जब मर्जी आई हमने किसी को उठा करके बाहर फेंक दिया, हमारा जब मर्जी आई हमने किसी को उठा कर एक्सेप्ट कर लिया, ये धर्म है? नहीं, तुम धर्म को बदनाम करते हो, तुम इस्लाम को बदनाम करते हो, तुम मुसलमानों को बदनाम करते हो, तुम मुसलमानों की छवि खराब करने का काम करते हो। अन्य धर्मों के सामने तुम मुसलमानों को जलील करना चाहते हो। आप सर ये जो इतना आप बोल्ड बोल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती क्या कि मतलब इतना आप बोल रहे हैं? आप, मैंने इलाका देखा, पूरा जो इलाका है माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती? आप बाहर निकलते हैं? मैं बाहर निकलता हूँ, मैं भारत के संविधान पे विश्वास रखता हूँ। भारत का संविधान मुझे सच बोलने की आज़ादी देता है और मैं सच बोलूँगा। इसलिए सच बोलूँगा क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये बात सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि ये बात मेरे धर्म की भी है। मेरे धर्म को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं ओवैसी और इन जैसे लोग, जो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को इकट्ठा करने के आधार पर, वो वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए, अपनी सत्ता को, अपनी राजनीति को, अपनी रोटियाँ सेकने के लिए देश के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और देश के मुसलमानों को बर्बाद करने की बात करते हैं। मेरी जब तक आखिरी सांस तक मैं इस बात को कहता रहूँगा कि जो ये लोग कहते हैं, जो ओवैसी और ऐसे तथाकथित नकली सेक्युलर, झूठे सेक्युलर जो ऐसी बातें करते हैं, वो सरासर गलत हैं। हमारे देश के संविधान को, हमारे देश का संविधान उनको इसकी इजाज़त देता है, ना हमारे देश का कानून उनकी इजाज़त देता है, और ना भारतीय नागरिक उनको इस बात की इजाज़त। वो कहते हैं कि मुसलमानों के असली मसीहा वो हैं, बिहार में करा है, यूपी में करके दिखाएंगे। भाई साहब, मुसलमान के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मुसलमान को समझ ही में नहीं आ रहा कि उनका मसीहा है कौन। जो आता है, कभी मुलायम सिंह यादव उनके मसीहा बन जाते हैं, कभी जो है मायावती उनकी मसीहा बन जाती हैं, कभी राहुल गांधी उनके मसीहा बन जाते हैं, कभी राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाते हैं, कभी ओवैसी उनके मसीहा बन जाते हैं। तो उनके साथ, तो बेचारों के साथ, जब अभी तक वो अपना मसीहा ही नहीं तय कर पा रहे हैं तो वो कैसे अपना विकास करेंगे? मेरे तो इस बात समझ में नहीं आता। कि जो भी आता है, देश के मुसलमानों को चाहिए है कि अब जो उनके मसीहा का जो है वो बोर्ड गले में टांग करके आए, उससे ये कहें कि तुम ये बताओ कि तुमने हमारी कौम के लिए किया क्या है।
हमारा कहाँ विकास किया, हमारा कहाँ साथ दिया, हमारी कहाँ मदद की, अगर की तो आज सचर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो हमें इतना नीचे क्यों दिखा रही है? तुमने कौन सी मदद करी? तुमने क्या हमें नीचे से पास करा दिया? सर यही चीज़ जनता भी सोशल मीडिया पे पूछती है कि आज़ादी के बाद इतनी रियासतें थी, ये सब था, सारी चीज़ें थी, मगर मुस्लिम समाज लगातार 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 इतना पिछड़ता क्यों चला गया? और लगातार बात 1947 से आप ले लीजिए कि माइनॉरिटी की बात होती रही कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे और लगातार पिछड़ते रहे। और आज जो स्थिति है वो सच्चे कमेटी की आप बोल ही रहे हैं। अब स्थिति मैं बताता हूँ। हाँ। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक मोहल्ला था, उसमें 2 घर थे, 2 रईस लोग साथ में रहते थे, दोनों के 2-2 बेटे थे, दोनों का बड़ा कारोबार था। एक ने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाई, अच्छी सुविधाएं दी, और उसकी जो है वो सलाहियत उसको उसमें पैदा की, उसको समझाया, उसको कारोबार करने की तरीक़े सिखाए, कारोबार की नसीहत दी। उसने अपने बाप के बिज़नेस को 4 चांद लगा दिए। और जो दूसरे वाले थे, उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे को जो है वो बिगाड़ा, उनके लिए ना तो अच्छी एजुकेशन का इंतज़ाम कर पाया, बल्कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये बताते रहे कि अरे भाई साहब ऐसा है कि ये जो भी है सब तुम्हारा है, जो भी है सब तुम्हारा है, उसके पास कोई सलाहियत नहीं है। उसने अपना कारोबार तबाह कर दिया। यही हालत जो है भारत के मुसलमानों की हुई है। भारत के मुसलमानों को अच्छी एजुकेशन से दूर रखा गया, अच्छी फैसिलिटीज़ से दूर रखा गया, उनको सलाहियत नहीं दी गई, उनके हुनर की कदर नहीं की गई।